सबको जय यीशु की अनुग्रह कालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 27 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 और आज का सुसमाचार मती के द्वारा रचित अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 का प्रसंग है। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों को हृदय की पवित्रता हासिल करने के लिए और भीतरी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने के लिए हम सबों को बुलाता है। सबसे पहले हम लोग आज के सुसमाचार पर विचार करें। यहां पर सबसे पहली बात लिखी गई है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु इस बात को हमारे सम्मुख रखते हुए हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत करता है। यदि मेरी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, गहरी नहीं है, तो स्वर्ग राज्य में मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इसका अर्थ यह है, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता का उल्लेख प्रभु ने इसलिए किया क्योंकि शास्त्री फरीसी सारे नियमावली का पालन करने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, दशवांश देने वाले लोग थे, उपवास और परहेज करने वाले लोग थे, तमाम प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करने वाले लोग थे। उसके बावजूद प्रभु यीशु को उनकी धार्मिकता अगर पसंद नहीं आई, इसका मतलब उनकी धार्मिकता में कुछ तो खोट था, कुछ तो खोखलापन था, कुछ तो खाली था, कुछ ठोस बात उसमें नहीं थी, केवल दिखावा था, केवल आडंबर था। इसलिए प्रभु शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता के बारे में खोट करते हुए हमें बताता है, उनकी धार्मिकता की जो कमी थी वो कमी हमारे अंदर ना हो, बल्कि हम उनसे भी आगे बढ़ें। एक ऐसी गहरी सच्चाई की, ईमानदारी की, हृदय परिवर्तन की, मन परिवर्तन की धार्मिकता हम सभी जिए, तभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। शास्त्री फरीसी व्यवस्था के जानकार थे, सारी संहिता वो जानने वाले लोग थे, वो ज्ञानी लोग थे, वे नियमों का पालन करते थे, लेकिन कई बार उनका धर्म का आचरण केवल बाहरी दिखावा बन गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनकी धार्मिकता का खंडन करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर को बाहरी धार्मिकता नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, हमारा दिल देखता है, हमारा आत्मा की सच्चाई और ईमानदारी देखता है। हो सकता है हम हत्या ना करें, फिर भी मन में घृणा रख सकते हैं। ये भी प्रभु का वचन आज कहता है, घृणा रखना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप साबित हो सकता है। हम हो सकता प्रार्थना करते हों, लेकिन किसी से बैर भी रखते हों, किसी से नफरत भी करते हों, जो कि उचित नहीं है। हो सकता हम भले दिखते हों, अच्छे दिखते हों, पर अंदर से हम लोग बहुत ही कठोर हों। हो सकता इस प्रकार से हमारा जीवन हो। अगर ऐसा है, यीशु हमारे हृदय की धार्मिकता की गहराई की ओर हमें बुलाते हैं। दूसरी बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी है, हत्या ना करें, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु कहता है। तुमने सुना है कि कहा गया है कि हत्या ना करें, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु कहता है। प्रभु यीशु पाप की जड़ तक पहुंचते हैं। हत्या केवल हथियार से नहीं होती, हत्या क्रोध से हो सकती है, अपमान से, किसी का अपमान करने से, किसी को तिरस्कार करने से हो जाती है। हृदय स्पर्शी सच्चाई यह है, जब हम किसी के प्रति कटुता रखते हैं तो हम अपने ही मन की शांति को मार देते हैं। जैसे क्रोध प्रार्थना को रोक देता है, कृपा को बाधित करता है, आत्मा को अशांत कर देता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि पाप बाहरी नहीं, पहले अंदर जन्म लेता है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखता है, यदि हम वेदी पर अपना बेन चढ़ाने जा रहे हों, वह हमें अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई ऐसी बात याद आए
तो अपने बेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ें, पहले जाएं अपने भाई से बहन से अपना मेल मिलाप कर लें, रिश्ता जोड़ें। प्रभु ये कहता है, यीशु कहते हैं, यदि मुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मुझे नहीं मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, ये बात कुछ ही और गहराई से समझने वाली बात है। मुझे कोई शिकायत नहीं बल्कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो पहले जाकर मेल मिलाप करो और बाद में आके बेंट चढ़ाओ। इसका मतलब यह है, परमेश्वर को हमारी बेंट से अधिक हमारा मेल मिलाप प्रिय है। बिना क्षमा के की गई प्रार्थना हमारी अधूरी हो जाती है। बिना प्रेम के प्रार्थना केवल एक रीति रिवाज मात्र बन जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं, पहले संबंध ठीक करो फिर आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जहां प्रेम नहीं है वहां सच्ची आराधना नहीं हो सकती। और प्रभु हम सबों से कहता है, जल्दी से मेल मिलाप कर लो। समस्या को टालना के मतलब यह है उसे बढ़ाना है। छोटा क्रोध बड़ी दूरी बना देता है, छोटा अहंकार संबंध तोड़ देता है। देर करने से मेल मिलाप करने से, देर करने से हृदय कठोर हो जाता है। इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं, अहंकार से पहले प्रेम को चुने, विलंब से पहले मेल मिलाप को चुने। और आज के दिन में प्रभु हम सबों को गहरा आत्मिक संदेश ये देता है, भीतर से शुद्ध बनने के लिए हमें बुलाता है, क्रोध छोड़ने के लिए हमें बुलाता है, क्षमा करने के लिए हमें सिखाता है, संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यीशु नियम को कठिन नहीं बना रहे बल्कि प्रेम के द्वारा गहरा बना रहे हैं। इसलिए हम सबों के लिए आज के दिन में आत्मिक चिंतन का विषय यह है, क्या मेरे मन में किसी के लिए कटुता है? क्या मैं प्रार्थना तो करता हूं पर किसी से बात नहीं करता? क्या मुझे किसी से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है? सच्ची वेदी केवल गिरजाघर में ही नहीं होती बल्कि हमारा हृदय की सच्ची वेदी, हमारा हृदय ही सच्ची वेदी है। इसलिए आज के वचन हम अपने दिल में रखें और उस पर मनन चिंतन करें। किसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक क्रियाकलापों में कोई कमी है तो उसको दूर करें। सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर चाहता है सच्चे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से, ईमानदारी से आराधना करते हैं। ऐसी प्रार्थना हमारा हो, ऐसा रिश्ता, पवित्र रिश्ता हमारा हो ईश्वर के साथ, और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ इसी प्रकार का मधुरता का रिश्ता हो। इसलिए आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। और उसी प्रकार से आगे प्रभु का वचन कहता है, पर यदि एक धार्मिक व्यक्ति अपनी धार्मिकता के मार्ग को छोड़कर अधर्म में जाने लगता है तो उसकी सारी धार्मिकता बुला दी जाएगी और वो मर जाएगा। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, क्योंकि प्रभु किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है। प्रभु कहता है, क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु चाहता है हम सभी जीवित रहें। इसलिए प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा हम सबों को बुलाता है, सच्ची धार्मिकता सीखें, सच्ची धार्मिकता अपनाएं, सच्ची धार्मिकता जिएं और पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु से प्यार करें, प्रभु की सेवा में लगे रहें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु का संदेश हम सबों ने सुना है, अनुग्रह का संदेश हम सबों को भरपूर मात्रा में अनुग्रह दें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।